प्रतियोगिता में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसमें से 1 या 2 नंबर के उसका से सवाल पूछे ही जाते हैं। चलिए आज के वीडियो में समझते हैं सेल के बारे में। सेल होता क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। जब कोशिका के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे उसको बोलते हैं इंग्लिश में सेल। क्या बोलते हैं? सेल। अच्छी तरह से कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको बोलेंगे साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। कोशिका शरीर का सबसे छोटी इकाई, सबसे बोले तो छोटी इकाई। इसे बोलेंगे इसको घर बनाना है तो घर की छोटी इकाई का ईट होगा। सबसे छोटी ईटे से मिलके ना, 1 ईट 2 ईट 3 ईट 1000 ईट मिलके सब घर बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? उसी प्रकार कोशिका बोलता है कुछ शरीर की सबसे छोटी इकाई है। शरीर के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका होता है। और कोशिका बोलते हैं, कोशिका की परिभाषा बोलना होगा। शरीर के सबसे छोटी इकाई, शरीर के सबसे रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कब बोलेंगे? कोशिका। आप देखिएगा ध्यान से, रचनात्मक मतलब क्या? रचना करना। जैसे हमारा शरीर कैसे रचना है, नाक फूलल है, गाल फूलल है, नाक फेंकले है, इन्हें बाल है, इधर दाढ़ी हो गया, सबकी रचना है ना। तो रचना मतलब बनावट, रचना मतलब बनावट हो गया आपका। आप बोल रहा है क्रियात्मक। क्रियात्मक मतलब क्रिया करना। नाक का दूसरा क्रिया है, मुंह का दूसरा क्रिया, हाथ का दूसरा क्रिया है कि नहीं, उसी को बोलते हैं क्रियात्मक। तो दोनों को रचनात्मक क्रियात्मक क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका। आगे चलते हैं। कोशिका सभी जीव में अलग अलग प्रकार की होती है। कभी कोई में बड़ा हो जाएगा, कोई में छोटा हो जाएगा, नहीं कोई में बहुत छोटा होगा, कोई में बहुत बड़ा होगा। तो कोशिका का आकार शुरू होता है आपका 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, चलिए आगे। कहते हैं कि कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया है। कोशिका के खोज सबसे पहले कौन किया? रॉबर्ट हुक। कब? 1665 में। अब सबसे पहले खोज किया तो कौन कोशिका खोज किया? मृत कोशिका खोज किया। कौन कोशिका खोज किया? मृत कोशिका के। चलिए, इसलिए इसको यानी किसको? रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। कोशिका विज्ञान को जनक रॉबर्ट हुक क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले मृत कोशिका खोज किया रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। लेकिन मृत कोशिका से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे बोलेंगे हमारा शरीर में मृत कोशिका है, हमारा शरीर में मृत कोशिका भी है, जीवित कोशिका भी है। ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में सिर्फ मृत से नहीं हो जाएगा, जीवित रहना बहुत जरूरी है। कि हमारे शरीर जिंदा रहेगा तबे ना हम कुछ करेंगे जी। बोल रहे हैं जिंदा है तबे ना, मरल रहता था कहाँ से बोलते, चुपचाप पड़ल रहते। चलिएगा, तो जिंदा कोशिका रहना बहुत जरूरी है। तो जिंदा कोशिका का खोज करेगा ना जी रॉबर्ट हुक जी। मृत कर दिया, जीवित करवे नहीं किए। नहीं मिलेगा तब तो करेंगे। तो एक महान आदमी आए। कौन महान आदमी है? ल्यूएन। कौन है? ल्यूएन हॉक। जीवित कोशिका का खोज एंटोन ऑन लियोन हॉक ये किए 1674 में। कब किए? 1674 में जीवित कोशिका खोज कर दिए। कौन कोशिका खोज? जीवित कोशिका खोज किए। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका खोज कौन किया? एंटोनी ऑन लियोन हॉक। कब? 1674 में। यानी 65 5 70 और 4 74, 5 और 9 साल के बाद कर लिए थे। यही कर लेते तो नाम नहीं उतना बड़ा बड़ा याद करना पड़ता जी। उनके बोलते हो बेटे हूँ के जीवित और मरल दोनों। लेकिन ई किए मरल के, ई किए जीवित के। नहीं, सबसे ज्यादा महत्व इनकर हुआ। इनकर हुआ सबसे आगे। ही खोजे तो इनकर महत्व ज्यादा नहीं हुआ, इनकर सब बाद में हुआ जी। चलिए आगे देखते हैं। चलते हैं तो खोज तो हुआ, तो कोई बड़ा कोशिका होगा, कोई छोटा कोशिका होगा। तो दुनिया में जब चलेंगे, दुनिया में सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका होता है, देखिए ध्यान से, दुनिया से माइकोप्लाज्मा। कौन? माइकोप्लाज्मा। एक छोटे से जीव होता है, उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। बहुत छोटा होता है, एक कोशिका होता है, बहुत छोटा, उसको बोलते हैं कौन चीज? माइकोप्लाज्मा। और संसार में बात करें सबसे बड़ा कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा, बहुत बड़ा होता है कोशिका, तरबूजा भके होगा अंडा। तो उसमें बड़ा बड़ा कोशिका होता है। लगभग होता है 17 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर चौड़े हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो जान लिया दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे छोटा। अब बात करते हैं मनुष्य में। सबसे छोटी मनुष्य में, सबसे बड़ी मनुष्य में, और सबसे लंबी मनुष्य में। सबसे अगर बड़ी का बात किया जाए, शरीर, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तो होता है अंडाणु। अंडाणु इंग्लिश में बोलते हैं ओवम। ये महिलाओं में पाई जाती है। किसी में पाई जाती है? महिला में। पुरुष में नहीं, महिलाओं में बड़ी कोशिका पाई जाएगी। अब मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका पाया जाता है शुक्राणु में। कहाँ पाया जाता है? शुक्राणु यानी स्पर्म। इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म, हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। ये पुरुषों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पुरुषों में। इससे जन्म संभव होती है।
यानी बड़ी कोशिका की बात किया जाए दुनिया में तो आपका हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। छोटी कोशिका की बात किया जाए क्या हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। अगर मनुष्य में बात किया जाए मनुष्य के शरीर में तो बड़ी कोशिका तो अंडाणु किसमें महिलाओं में। अगर बात किया जाए छोटी कोशिका मनुष्य में तो कहा जाएगा शुक्राणु यानी स्पर्म पुरुष में। और सबसे लंबी कोशिका की बात किया तंत्रिका तंत्र। कौन तंत्र? तंत्रिका तंत्र। आगे लॉन्ग वीडियो बनाया जाएगा उसमें आगे इससे कोशिका इतना ही पढ़ा है ना इससे आगे। आज के वीडियो में इतना ही तक। अगले वीडियो में आगे जानेंगे। जय हिंद जय भारत। ऐसे प्यार दुआ बनाए रखें। जय हिंद।